एक मैं आनंद दे। हरि ओम विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासुवे यत भद्रम तन्यासुवे स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विवे पुनर्दत्ता घनता जानता संग में मही उपासते जिस बुद्धि को देव पितृ विद्वान या अग्नि मेधा वही प्रभु कीजे मुझे प्रदान। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक जान चकोर अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। श्री गणपति अज विष्णु शिव अम्बे करतार नमामि श्री देव दत्त ब्रह्मचारी जी महाराज को करूं कोटिस बार नमामि। जितने बैठे श्रोतागण सब खोलो दिल का भय एक बार सभी हिल मिल बोलो श्रद्धा करके लगाएंगे जयकारा। बोलिए श्री गंगे मैया की जय, बोलिए गौ माता की जय। तो आज जो ये सत्संग है इसका एक नाम कीर्तन भी है, क्योंकि लॉकडाउन के समय ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था इसलिए आज हो रहा है। तो इसका नाम कीर्तन है। कीर्तन क्यों करना चाहिए, किसको कीर्तन कहते हैं, दो शब्दों में बता देता हूं। कीर नाम है मोक्ष का, यानी जिस काम को करने से इस शरीर को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए उसी का नाम है कीर्तन। और वो काम कौन सा है, वो काम है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरे पहाड़ा। भगवान के नाम का, राम के नाम का उच्चारण बार बार किया जाए उसी का नाम है कीर्तन। तो मैं एक सीधा सा भजन सुनाता हूँ, ज्यादा अटपटी बात नहीं है, सीधी सपाट बात है। राम के नाम का भजन है, राम के नाम की महिमा है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कब हुक दीन दयाल के तो भनक पड़ेगी कान। लेकिन राम नाम सस्ता नहीं जो तू लेगा लूट। हर आदमी नहीं ले सकता राम के नाम को। राम नाम सस्ता नहीं जो तू लेगा लूट, और माया का मुकदर पड़े तेरो कर्म जाएगो फूट। इसलिए इस माया के जाल में से बच करके राम का नाम लेना। क्यों लेना है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और अंत में यही आएगा तेरे काम,
अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से। और फास्ट को राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। हेलो अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम राम से बड़ा राम का नाम। इस भजन में गाने से ज्यादा सुनने का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। राम से बड़ा राम का नाम, कैसे है राम से बड़ा राम का नाम? क्यों कि जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके नहीं राम, जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके राम, जिस सागर को, रामायण में आपने सुना होगा कि जब समुद्र पार करना होता है तो राम जी को समुद्र पर एक सेतु बांधने की आवश्यकता पड़ी। बिना पुलिया के राम जी पार नहीं हो सकते, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो बिना पुलिया के ही समुद्र से पार हो गए। वो कौन था और क्यों हो गया? इसका कारण है कि जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके नारा, जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके नारा, जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके ना राम, और उसको हनुमत लांघ गया है, उसको हनुमत लांघ गया है। जब लिया राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम राम से बड़ा राम का, यो अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम, राम से बड़ा राम का, राम राम से बड़ा राम का नाम। देखो, जिस सागर को बिन सेतु के लांघ सके नहीं राम, और उसको हनुमत लांघ गए जब लिया राम का नाम। तो बड़ा कौन हुआ? राम से बड़ा राम का। जब पुलिया बंद रही थी, बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टान उठा उठा करके ला रहे थे, और हनुमान जी एक काम और कर रहे थे। जो असली कीर्तन है ना, वो ये है, क्योंकि जिसमें राम के नाम की चर्चा ना हो वो कीर्तन किस काम का? तो हनुमान जी एक काम कर रहे थे, हर एक पत्थर पर राम का नाम लिख रहे थे, और राम नाम के सारे पत्थर पानी पर तैर रहे थे। उस समय राम जी ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं, तो जरा मैं भी तो देखूं मेरे हाथ का पत्थर भी तैरता है या नहीं तैरता है। तो राम जी थोड़ी दूर गए और राम जी ने चुपके से एक पत्थर उठाया। पत्थर उठा के चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, कहीं गड़बड़ हो जाए। तो राम जी ने धीरे से उस पत्थर को पानी में छोड़ दिया। अब जिस पत्थर को राम जी ने छोड़ा
वो पत्थर पानी में डूब गया और डूबते ही राम जी को बड़ी शर्म आई। जय हो, बोले हरिदास जी महाराज की जय हो। राम जी को बड़ी शर्म आई कि मेरा पत्थर डूब गया और इन बंदर भालू का पत्थर तैर रहा है। तो राम जी पीछे मुड़ के देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं। हनुमान जी पीछे खड़े खड़े हंस रहे थे। हनुमान जी से राम जी ने कहा, हनुमान तुम्हें हंसी आती है, मुझे शर्म आती है, मेरा पत्थर डूब गया, तुम हंस रहे हो। हनुमान जी बोले, प्रभु इस पत्थर को तो डूबना ही, इसको तो डूबना ही था। क्यों डूबना था? हनुमान जी कारण बताते हैं, कारण सुनना। यूं बोले, वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम। हे राम, आप जिसको छोड़ देते हो वो तो निश्चित ही डूबेगा, डूबता है। भाई जिसको राम जी छोड़ दे वो तैर थोड़ी सकता है, वो तो डूबेगा। वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम। राम जी बोले, तो ये और पत्थर क्यों तैर रहे हैं? हनुमान जी ने जवाब दिया कि वो पत्थर भी तर गया जिस पर, वो पत्थर भी तर गया जिस पर है लिखा राम का नाम। राम से बड़ा राम से बड़ा राम। अंत में यही आएगा बेकाम, अंत में यही आएगा बेकाम। राम से बड़ा राम राम से बड़ा राम का। मैं जो बोल रहा हूं आपको पीछे तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो एक बार दोनों हाथ उठा करके राम के नाम का जयकारा लगा दो, दोनों हाथ उठा करके। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सुनिए और बात बताता हूं, राम से बड़ा राम का नाम क्यों है? दो बात हुई। हनुमान जी ने कहा कि वो निश्चित डूबेगा जिसको छोड़ रहे हो राम, और वो पत्थर भी तर गया जिस पर लिखा राम का नाम। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। अब एक इससे भी अलग बात और बताऊंगा आपको। राम जी बोले, हनुमान ये पत्थर तैर तो रहे हैं, लेकिन ये सारे पत्थर अलग अलग तैर रहे हैं। हरद्वारी जी, आज की ये हालात है समाज की भी कि हम सब विकास कर रहे हैं लेकिन अलग अलग दिशा में कर रहे हैं। जब तक हमारी दिशा एक नहीं होगी तब तक हमारी दशा ठीक नहीं होगी। इसलिए विकास करना हो तो सबकी दिशा एक होनी चाहिए और एक ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एक ही हमारी पुस्तक होनी चाहिए, एक ही हमारा नाम होना चाहिए और एक ही हमारा नेता होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे उस बात को। इसलिए राम जी कह रहे हैं कि ये सारे पत्थर अलग अलग हो रहे हैं, इनसे पुल नहीं बन रही है, अलग अलग पत्थरों से पुल नहीं बन रही है, इनको एक जगह करना पड़ेगा। एक जगह कैसे होंगे? अब पानी में पत्थरों को एक जगह कैसे किया जाए? पानी में सारे पत्थर अलग अलग हैं। किसी ने कहा जी कोई रस्सा मंगवा करके बंधवा दो इनको, एक जगह हो जाएंगे। किसी ने कहा कोई कारीगर बुलवा लो, एक पत्थर में दूसरा पत्थर फिट कर देगा, एक जगह हो जाएंगे। किसी ने कहा कि कोई केमिकल डाल दो, कोई रसायन डाल दो, ये पत्थर चिपक जाएंगे आपस में।
राम जी बोले ये सारे उपाय बेकार हैं, उपाय वही ठीक होता है जो मौके के अनुसार होता है। अब सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान है हनुमान जी। राम जी ने हनुमान से पूछा, बुद्धिमताम वरिष्ठम, तुम बताओ हनुमान, ये सारे पत्थर एक जगह कैसे होंगे? हनुमान जी बोले, मैं बताता नहीं हूं, तो मैं तो करके ही दिखा देता हूं, मैं तो खुद ही कर देता हूं। राम जी बोले, तो जरा करके दिखाओ। हनुमान ने क्या किया कि कूद पड़े दरिया में हनुमत और लिया राम का नाम। कूद पड़े दरिया में हनुमत और लिया राम का नाम। कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। ये कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। कूद गए, जय श्री राम बोल करके समुद्र में कूद गए हनुमान जी। और देखो उपाय कैसा किया, ना तो कोई रस्सा मंगवाया, ना कोई कारीगर बुलवाया, ना कोई केमिकल डाला, सारे पत्थरों को एक जगह कर दिया। उपाय देखना, अगर आनंद आए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए हनुमान जी के नाम से, राम जी के नाम से। क्या उपाय किया कि कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। नाम नाम कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम। और एक पत्थर पर सीता लिख दिया, एक पत्थर पर सीता लिख दिया। और एक पे राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सभी कलाकारों की तरफ से, और ये मेरे सभी प्रियजन हैं। और देखो, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ बाप को अपने बालक की आवाज चाहिए, वो तोतला ही बोलता हो, लेकिन उसको अपने वाले की आवाज अच्छी लगती है। इसलिए प्यार है, ये स्नेह है। आप सभी की तरफ से ये 100 रुपए इन कलाकारों के लिए दिए जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस भजन में आनंद आ रहा है तो एक बात और सुना दो आपको। आइए नेताजी। राम जी ने हनुमान से कहा सारे पत्थरों को एक जगह करो। हनुमान ने क्या किया कि कूद पड़े दरिया में हनुमत लिया राम का नाम, और एक पत्थर पर सीता लिख दिया, एक पे राम का नाम। सारे पत्थर एक जगह हो गए, जहां राम है वहां सीता है, जहां सीता है वहां राम है। उस समय लंका के राक्षसों ने देखा कि ये तो बड़ा जादू हो रहा है, कमाल हो रहा है, पानी पर पत्थर तैर रहे हैं और अपने आप एक दूसरे के पास आ रहे हैं। रावण के पास जाकर के राक्षसों ने कहा, हे लंका सरदार, वो साधारण नहीं है जिनसे तुम बैर कर रहे हो, ये माता जानकी, उनको वापस दे दो और तुम भी उनके चरणों में चले जाओ। रावण ने कहा, तुम डर गए मूर्खो, ऐसे जादू तो मैं बहुत जानता हूं। एक राक्षस बोला, उनके नाम से तो पत्थर तैर रहे हैं,
रावण बोला ये कोई बड़ी बात है क्या, ये तो मेरे नाम से भी तैर जाएंगे। जब मंदोदरी पास में खड़ी थी, मंदोदरी बोली झूठ बोलते हो, अगर ऐसी बात है तो जरा तुम भी करके दिखाओ। रावण मंदोदरी को लेकर के आया समुद्र के किनारे। एक गुप्त बात बता रहा हूं। रावण मंदोदरी को समुद्र के किनारे लेकर के आया। मंदोदरी बोली जरा तुम अपने नाम लिख करके एक पत्थर को पानी पर छोड़ो, अगर वो पत्थर तैर गया तो मैं मान लूंगी कि तुम भी राम जी के जैसे हो। तो रावण ने एक पत्थर उठाकर उस पर अपना नाम लिख दिया रावण। आंख बंद की, थोड़ी देर कुछ होठ हिलाए, कुछ मंत्र से बोले और रावण ने वो पत्थर पानी में छोड़ दिया। अब जिस पत्थर को रावण ने छोड़ा, आप अंदाज लगाओ क्या वो पत्थर तैर सकता है? रावण का पत्थर तैर सकता है क्या? नहीं तैर सकता। लेकिन एक जगह ऐसा लेख मिलता है कि रावण का पत्थर तैर गया, रावण के नाम का पत्थर तैर गया। लंका के राक्षसों ने जय जयकार करी, जय हो लंका सरदार तुम्हारी जय हो। उस समय मंदोदरी ने जय नहीं बोली। रावण बोला तुम भी जय बोलो, देखो मैं राम जी के जैसे काम करता हूं। उस समय मंदोदरी बोली मैं जय नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलोगी? बोला जब तक कारण का पता नहीं हो तब तक अंधी जय बोलना ठीक नहीं है। आज भी कई लोग अंधी जय बोल रहे हैं। एक ऐसा माहौल चल रहा है जिसमें लोग जय बोल रहे हैं लेकिन कारण का पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। उस समय मंदोदरी ने कहा कि मैं कारण पूछूंगी, तुम बताओ ये पत्थर क्यों तैर गया? रावण बोला मैं एकांत में बताऊंगा। रावण ने अकेले में जाकर के मंदोदरी से कहा कि तू क्यों इन बातों को छेड़ती है, तुझे आम खाने के पेट गिरने हैं। मंदोदरी बोली तुम्हें कसम है भगवान शंकर की, बताना पड़ेगा पत्थर क्यों तैर गया। उस समय रावण की आंखों में आंसू आ गए और रावण ने जो कारण बताया उस कारण को सुनिए, क्या कारण था। के रावण बोला सुनो मंदोदरी, इसका भेद तमाम। 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 मंदोदरी वो पत्थर क्यों तैर रहा था? आंखों में आंसू भर के रावण कहता है कि रावण बोला सुनो मंदोदरी, इसका भेद तमाम। और मैंने ऊपर ऊपर रावण लिख दिया हो, ऊपर ऊपर रावण लिख दिया, मन में था राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। सुनो भाई, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों के साथ इस कीर्तन में आप सभी शामिल हो जाएं। दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और मीठी मीठी तालियां, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो